Hello to all. So now we will discuss about human digestive system. We will talk about what is human digestive system, which are the organ present in it, and what is the function of that specific organ. So first of all we will see about human. Human क्या होता है कि इंसान, कोई जिंदा इंसान जिसमें जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. डाइजेस्टिव मीन्स के जब हम लार्जर मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करेंगे, उसको डिवाइड करने के बाद हम स्पेसिफिक चीज़ उसमें से एब्जॉर्ब करेंगे और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेंगे, वो डाइजेशन का काम होता है. सिस्टम जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं और प्रोसेस करते हैं तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं. और ये पूरा ही प्रोसेस एक सीक्वेंस में होता है तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. खाना हमने मुंह में रखा, मुंह में रखने के बाद वो छोटे हिस्सों में डिवाइड हुआ, वो और छोटे हिस्सों में डिवाइड हुआ. उसके बाद हमें न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कुछ हम एब्जॉर्ब करेंगे. फिर ये जो एब्जॉर्ब किया हुआ मटेरियल है वो हम पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेंगे. किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू. अब ये हम क्यों करवा रहे हैं, क्या ज़रूरत है ये बॉडी में? तो पूरा जो हमारा बॉडी फंक्शनिंग हो रहा है तो इन सब से ही हो रहा है ना. तो ताकत तो चाहिए ना बॉडी को चलने के लिए. तो ये सब कुछ, ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमें ताकत प्रोवाइड कर रहा है, राइट. फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर तो हम कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो हम निकाल देते हैं, एक्सपेल आउट हो जाता है. तो ये सारी प्रोसेसेस हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, राइट. तो अब देखते हैं सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है. तो माउथ हमारा पहला ऑर्गन है जहाँ पे च्यूइंग का काम होता है. खाना हमने रखा, खाने का बाइट रखा, वो छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होगा. 60% ऑफ द फूड इज़ ब्रेक डाउन इन द माउथ, राइट. फिर बाद में सलाइवरी ग्लैंड आएंगे, हमारे सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट होंगे, सलाइवेशन करवाएंगे. सलाइवेशन क्यों हो रहा है? ताकि हमारा जो खाना है वो मॉइस्ट रहे. मॉइस्ट मीन्स गीला रहे, राइट. अब सलाइवरी ग्लैंड 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पैराटॉइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड. अब मेनली अगर हम कहें कि सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है तो वो पैराटॉइड ग्लैंड है, राइट. नाउ फिर फूड जाएगा फेरिंग्स में. फेरिंग्स क्या है? फूड का फर्दर पाथवे है माउथ के बाद. उसके बाद जाएगा ईसोफेगस. ईसोफेगस में से जाएगा हमारे डायरेक्ट स्टमक में, जो कि शी शेप में प्रेजेंट है. तो फूड यहाँ पे स्टमक में क्या होंगे? तो केमिकल्स रिलीज होंगे, HCl सिक्रीट होंगे, राइट. तो वो फूड को और अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे. उसके बाद हमारा फूड जाएगा इंटेस्टाइन में. अब इंटेस्टाइन 2 पार्ट में डिवाइड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, राइट. अब देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले हमारा फूड जाएगा. तो 90% ऑफ द फूड इज़ डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके. तो देखें अगर कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड है. तो सबसे पहले डिओडेनम, जेजेनम और इलियम, ठीक है. तो डिओडेनम हमारा जो है फर्स्ट पार्ट है जहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगा, और इलियम हमारा एंड पार्ट है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पोर्शन आएगा, ठीक है. अब उसके बाद फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा कि बच्चा कुचा जो डाइजेशन का काम है या फिर तो एब्जॉर्प्शन का काम है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. अब लार्ज इंटेस्टाइन कैसे डिवाइड होगी? ट्रांसवर्स कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन, ऐसे ये डिवाइड होती है. और जो उसका लास्ट पोर्शन है, एक पूंछ जैसा आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे, तो ये है हमारा अपेंडिक्स. अपेंडिक्स वैसे तो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, लेकिन अगर कभी भी इन्फ्लामेशन या कोई प्रॉब्लम आ गई तो सर्जरी के थ्रू इसको निकालना हमें पड़ता है. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर तो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे रेक्टम में स्टोर होगा. रेक्टम में जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारा सिग्नल आएगा कि भाई इसको निकालो, बस बहुत हो गया, भर गया ये, तो वो हमारे एनस के थ्रू निकल जाएगा और एक्सपेल आउट हो जाएगा, ठीक है. अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भाई लीवर भी है, गॉल ब्लैडर भी है, पैनक्रियाज है. इनका क्या काम है? ठीक है. तो पैनक्रियाज हमारा छोटा मोटा ये भी थोड़ा हेल्प करवा देता है डाइजेशन में. ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन, विटामिन्स, लिपिड्स, ये सब का डाइजेशन करेगा. यहाँ पे लीवर क्या है? तो लीवर हमारा सबसे मेन ऑर्गन है पूरे बॉडी में, जो कि मेटाबॉलिज्म बहुत सारे करवाता है, एक्सक्रीशन भी ये करवाता है, राइट. बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन, बहुत सारे काम है जो ये करवाता है. इसलिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवाएगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करवाएगा, फैट मेटाबॉलिज्म करवाएगा. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये क्या करवाएगा आप सोच रहे होगे? तो कार्बोहाइड्रेट में ये ग्लूकोजिनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा या फिर तो ग्लूकोलाइसिस करवाएगा, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या फिर तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये काम इसका है. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ही ऐसे ही हम ये काम करवाएगा कि अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन करवाएगा या फिर तो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन. तो ये सारा काम है लीवर का. सो दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो इफ़ यू लाइक द वीडियो.